मुखालफत नहीं करता। मोहम्मद रजा भाई, हर बस्ती में कई कई मदरसे हैं, होने चाहिए, हर इलाके में खानकाह है, होनी चाहिए। लेकिन मुझे पता तो सही, जिस इलाके में कई मदरसे हैं, खानकाहें हैं, मज़ारात हैं, उन इलाकों में इस्लाम की शहजादियों की तालीम हासिल करने के लिए एक अच्छा इदारा क्यों नहीं है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है। हम तो कहते हैं बेटियों को IAS बनाएंगे, बनाओ तुम्हारी मर्जी है, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, MBBS बनाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तालीम के नाम पे ये जो नंगा नाच हो रहा है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? खुदा की कसम, जिस तरह तुमने मदरसों के लिए चंदे किए हैं, मज़ारों के लिए चंदे किए हैं, इसी तरह कौम की बेटियों के लिए, स्कूलों के लिए चंदे करो और ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? क्या कोई आएगा? और नहीं, मैं सच कहता हूं, 3 चीजों से बेटियां हमारे हाथ से गई। नंबर 1, ऑनलाइन पढ़ाई, इसने बेटियां छीन ली। नंबर 2, ट्यूशन, इसने बेटी छीन ली। नंबर 3, शादियों के बढ़ते खर्चे, इन्होंने बेटियां छीन ली। और ये कितनी कसरत से हमारे बीच में, ये खुद फैसला करें हम लोग। जब तक ऑनलाइन पढ़ाई नहीं थी, किसी को रजाई में छुप के मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं थी। जब से ऑनलाइन तालीम आई, बाप की मजबूरी बन गई। ऑनलाइन छोटे फोन पे नहीं हो सकती, बड़े फोनों पे। और रह गई ट्यूशन के तमाशे, तो आप सोशल मीडिया पे सर्च करें हमारी बेटियों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह उन्हें छेड़ा जाता है। मैं आपकी बेटी पे एतराज नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ आपकी बेटी शरीफ होगी, लेकिन जहां जाके बैठ रही है वहां तो सारे शरीफ नहीं है, वहां तो सारे शरीफ नहीं है। और इस तरह मिजाज बनाया गया, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठाई जाती है और अब्बा कह रहा शुक्र है बेटी IAS हो रही है, बेटी IPS हो रही है। मैंने पहले कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, तरीक़े तालीम का मुखालिफ हूं। जिस तरीके से बेटियां पढ़ाई जा रही हैं, हम अपनी कौम को एक स्कूल न दे सके, एक कॉलेज न दे सके जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी होती, पढ़ाने वाली भी बेटी होती। आए दिन तमाशे होते रहते हैं। कोई कहता मौलाना कुछ करो, क्या करना है? फला स्कूल के बाहर बच्चियों का नकाब उतरवा दिया गया, फला स्कूल के बाहर दुपट्टे उतरवा दिए गए। मैंने कहा मौलवी अकेला क्या करेगा जब तक कौम जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। एक मौलवी क्या क्या करेगा? जलसे भी संभाले, मदरसे भी संभाले, मस्जिदें भी संभाले, खानकाहें भी संभाले, महफिलें भी संभाले, इलाके भी संभाले, जिम्मेदारी स्कूलों की भी। मौलवियों के सर डालना चाहते हो, निकलो कमाई के चक्कर से, थोड़ा सा आगे बढ़ के ऐसे स्कूल बना दो ताकि किसी की जरूरत ना हो, कोई तेरी बेटी का नकाब उतार सके, कोई उसके सर से दुपट्टा उतार सके। उससे कह दो बेटी भी हमारी है, स्कूल भी हमारा है, तालीम जो भी होगी कनीज़े फातिमा ज़हरा बना के बेटी पढ़ाई जाए। इस तरह बेटियां पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है, तेरी मेरी बेटियां तेरे मेरे घर से निकल जाएंगी और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। और ये बेटियां जो हाथों से निकल गई, इसकी सबसे बड़ी वजह है बाप और भाइयों का नशेड़ी और शराबी होना। सुन लो कान खोल करके, मुझे मतलब नहीं है दोबारा बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, ये सबसे बड़ी वजह है। जब बाप या भाई शराब के नशे में धुत पड़ा रहेगा तो घरों की रखवाली कौन करेगा? हम कहां गिर गए? पार्टी के नाम पे शराब, दोस्तों की दावत के नाम पे शराब, बिजनेस में फायदा हो गया उसके नाम पे शराब। अब तो शादियों में शराब चलने लगी। किसकी नजर लगी इस कौम मुस्लिम को? मैं पूछना चाहता हूं, किसकी नजर खा गई कि हमारी कौम तबाही की तरफ जा रही है? हुआ क्या है हमें? खुदारा संभालो अपनी नस्लों को, वरना मुसलमान कहते हुए गैरत आएगी।